तो हम और दुष्यंत की भी बात करना चाहते हैं। दुष्यंत कल आज बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। कल वो जनता के पीछे पैर छूते घूम रहे थे और आज बीजेपी के पैसे के लिए बीजेपी की गोद में बैठ के सब कुछ लूट रहे हैं। जनता का कोई युवाओं की बात युवाओं के साथ युवा बोलेगा, पूरा तोलेगा। बात किसान की होगी, बात जवान की होगी, मुद्दों की बात होगी। आज इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत में, जहां पर किसानों ने जो चेतावनी दी थी सरकार को रोड जाम करने की, वो रोड जाम यहां पर कर दिया गया है। एक और पुलिस खड़ी हुई है, एक और यहां पर किसानों ने आमने सामने और किसान यहां पर दोनों मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ हमारे एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है, दूसरी तरफ किसानों ने यहाँ पर रोड जाम कर दिया है। इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार को किसानों ने चेतावनी दी थी। सरकार को किसानों ने कहा था कि अगर अध्यादेश के अंदर बदलाव नहीं किया जाता, अगर अध्यादेश को वापस नहीं लिया जाता तो किसान सड़क जाम करेंगे। और किसानों ने, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क जाम कर दी है और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ट्रैफिक रास्ता जो रोक दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। किसानों को किसानों की मांग नहीं मानती, तो किसानों की आगामी जो रणनीति है वो क्या है? वो तो आगामी रणनीति चालू रहेगी, आगे भी आंदोलन होते रहेंगे। किसान उठे थोड़ा ही हटेंगे किसी बात से, सरकार के साथ साथ चलते रहेंगे ये तो। क्योंकि और अनिल विज की जो बात कह रहे थे वो क्या किसी से मिले थोड़ा ही है, किसी के पास गए नहीं। वो तो ये कह रहे हैं बल्कि उल्टा कि किसी के साथ बात मत करो किसानों के साथ। उल्टा अनिल विज जी तो ये कह रहे हैं किसी के साथ बात मत करो। तो हम और दुष्यंत की भी बात करना चाहते हैं। दुष्यंत कल आज बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। कल वो जनता के पीछे पैर छूते घूम रहे थे और आज बीजेपी के पैसे के लिए बीजेपी की गोद में बैठ के सब कुछ लूट रहे हैं। जनता का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा साफ तो तौर किसानों से का हम उनसे सुनो, एक मिनट भाई साहब सुनो, हम उनसे कहते हैं किसानों के साथ लगो, इस्तीफा दे के किसानों के साथ आओ, अपनी छवि मत खराब करो। उसके दादाजी दाऊद देवीलाल कभी मसीहा किसानों के इतने जबरदस्त मसीहा थे और आज वो जरा सी बात के लिए किसानों पर लाठीचार्ज करवा रहे। कौन कहता है? चलो मेरे साथ कोई कहता नहीं। मैं सारे किसान भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान हित में दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो तो किसान विरोधी है, परंतु अपने दादा के नाम से वोट लिया था। वो चौधरी देवीलाल जी ऐसे थे, किसानों के लिए मरते थे। किसानों क्या बीजेपी सरकार किसान विरोधी है? बिल्कुल है, किसान विरोधी ये हर वर्ग से आज विरोधी हो चुकी है। ये तानाशाही है। दो ही 3-4 पूंजीपतियों को इस देश को बेचने का काम कर रही है। कहीं हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, रेल ट्रेन में बेच रहे हैं, अपना टेलीकॉम BSNL था वो बेच चुके हैं। कहाँ ये बेचने को? हरियाणा की बिजली बोर्ड सारे बेच चुके हैं। सरकार के एक मंत्री हैं अनिल विज कहते हैं कि 10 सितंबर को पीपली के अंदर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। वो एक्चुअल में एक फिल्म नेत्री के लिए तो वो खुश है, किसान के लिए खुश नहीं है। पूरी जो जिन किसानों को चोट लगी है, मीडिया ने दिखाया है, उनके हाथ पैर टूटे पड़े हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है, वो कहाँ है? इनको नजर नहीं आ रहा। परंतु ये मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो भी होगी विधानसभा, कहीं का भी होगा, हरियाणा का हो, हिंदुस्तान का हो, इनको आज अधिकार हमें वोट दे के इनको चोट डालने का है। आज तीर तलवार से लड़ाई नहीं है, आज वोट की लड़ाई है। ये हम किसानों को सोचना पड़ेगा। जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारी बात को उठाएगा, हम उसको देने का काम करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार आज हर किसान, ये 36 बरादरी का किसान है और आज वो सभी दुखी, वो सड़कों पे बैठे। कहीं दिग्विजय चौटाला ने ये कहा कि दुष्यंत चौटाला का इन अध्यादेशों के अंदर कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। तो इस बारे में दिग्विजय चौटाला जो कहते हैं वो कितना सही है, हम पूछने की कोशिश करते हैं सुधीर जी से। तो सुधीर भाई,
दिग्विजय चौटाला सक्की किस्म के वाहियात के बेतुके बयान देने पर आजकल जो है वो जब से सरकार आई है वाहियात और बेतुके बयान देता जा रहा है। उसने तो ये भी कहा कि मुझे टीवी चैनलों के माध्यम से पता चला है, मैं विश्वास कर सकता हूं कि किसानों पर लाठी चली होंगी, जबकि सरकार जब वो भाजपा के साथ समर्थन में सरकार है उनकी, वो विरोध नहीं कर रहे, अपना समर्थन वापस ले ले। अगर इतने किसान हितैषी दुष्यंत चौटाला हैं या दिग्विजय चौटाला है, क्यों नहीं वो किसानों के समर्थन में अपने किसानों के समर्थन देते हुए अपनी सरकार से जो अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? ये सब बकवास और लोगों को बरगलाने का काम दुष्यंत और दिग्विजय लगातार करते आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो किसान है वो पूरी तौर से बीजेपी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला को भी किसान दूध का धुला हुआ नहीं मान रहे। दुष्यंत चौटाला को भी पूरे तरीके से यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है और किसान कह रहे हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दें